अमेरिका के वॉशिंगटन में क्यूबा के दूतावास के बाहर एक आदमी ने फायरिंग कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस वाले दूतावास के बाहर छानबीन करते दिखाई दिए। बताया गया कि जिस आदमी ने वहां पर फायरिंग की, पुलिस ने उसे हथियार के साथ पकड़ लिया। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी दूतावास की ओर ही फायरिंग कर रहा था। पुलिस अभी उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कोरोना से बचने के लिए दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर रेलवे पुलिस के थाने के बाहर सैनिटाइज करने वाली एक मशीन लगा दी गई। रेलवे पुलिस ने दावा किया कि इस मशीन को वहां इकट्ठा हुए कबाड़ से बनाया गया है, जिसे थाने के मेन गेट पर लगा दिया गया ताकि हर व्यक्ति सैनिटाइज होकर ही अंदर जाए और कोरोना के फैलने के खतरे से बचा जा सके। इसके लिए प्लास्टिक की एक बड़ी बोतल में सैनिटाइजर भरकर उसमें कई पाइप फिट किए गए और उन्हें फव्वारे से जोड़ दिया गया। वे थिंग्स होती है, जंक्स आइटम्स होते हैं, उनको हमने असेंबल किया और विद हेल्प ऑफ एक फिटर उसको हमने जो है इसको फिक्स किया। इस मशीन के अलावा पैर से चलने वाली एक और मशीन वहां लगाई गई। वहां हाथों को धोने का इंतजाम किया गया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार की स्टेट काउंसलर से कोरोना के खतरे पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार के स्टेट काउंसलर ऑंग सान सूची के साथ फोन पर कोरोना वायरस के खतरे पर बात की। इसमें दोनों देशों के नेताओं ने इस बीमारी से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। दिल्ली के शाहीन बाग, जामिया नगर, सरिता विहार और आसपास के इलाकों में प्रशासन ने कोरोना कवच नाम की एक योजना शुरू की। इसके तहत ई रिक्शों के जरिए इन इलाकों में लोगों को कोरोना वायरस से बचने के तरीके बताए जाएंगे। कोरोना वायरस संकट के बीच मुंबई कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने धारावी में काम करने वाले बीएमसी के एक अधिकारी की मौत पर दुख जताया और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। मिलिंद के उठाए सवालों के बहाने बीजेपी ने शिवसेना पर हमला बोला, जिस पर शिवसेना ने सभी कर्मचारियों को कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरी मदद देने का भरोसा दिया। मुंबईकर को मरने से बचाइए, उनके लिए हॉस्पिटल का अरेंजमेंट करिए, उनके लिए बेड का अरेंजमेंट करिए। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने खुद ट्रैक्टर चलाकर एक मशीन की मदद से सड़कों और गलियों को सैनिटाइज किया। जब चार्ली टोर्नेडो मशीन से सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई का छिड़काव होगा तो गांव के लोगों को सुरक्षा चक्र और मजबूत मिलेगा। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंच चुकी है। वहां का मालेगांव पूरे राज्य में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। मालेगांव में अब तक कोरोना के 250 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 15 लोग कोरोना की वजह से जान भी गंवा चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि शुरुआत में मालेगांव की हालत काफी अच्छी थी, लेकिन लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, जिससे वहां कोरोना मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी। अब राज्य सरकार वहां के लोगों को समझाने के लिए धर्मगुरुओं की मदद ले रही है और कोरोना मरीजों के इलाज के लिए करीब 200 बिस्तरों का एक अस्पताल भी बनाया जा रहा है। 100% मालेगांव कंट्रोल में आएगा। मालेगांव में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि मालेगांव में जैसा बोलते हैं हम ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। वो कॉन्टैक्ट्स के क्लोज कॉन्टैक्ट्स में ही पॉजिटिव पेशेंट्स दिखाई दे रहे हैं। उनको होम क्वारंटाइन किया है, उनको टेस्टिंग किया है। लॉकडाउन के बीच सब्जियों की वाजिब कीमत नहीं मिलने से किसानों की परेशानी काफी बढ़ गई। देश के कई इलाकों में सब्जियों की फसल तैयार है, लेकिन कम कीमत मिलने से इनके बर्बाद होने का खतरा मंडरा रहा है। और इसकी एक झलक राजस्थान के दौसा में भी दिखाई दी। अच्छी पैदावार होने के बाद भी किसान परेशान नजर आए, क्योंकि उनको अपनी फसल की सही कीमत नहीं मिल रही है। कुछ किसानों ने खेतों में लगी सब्जियां तोड़कर एक जगह इकट्ठा तो कर लीं, लेकिन सही दाम नहीं मिलने की वजह से वो भी खराब होने की कगार पर पहुंच गईं। बिक्री कम होने से परेशान कई किसान अपनी सब्जियां बंदरों को खिलाते दिखाई दिए। हर साल मेरी इनकम 1 लाख रुपए होती है, इस साल 2 लाख रुपए मुझे घाटा है। ऐसे ही हालात बिहार के रक्सौल में भी दिखाई दिए, जहां सब्जियों के सही दाम नहीं मिलने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बहुत दिक्कत चलता है, भाव कम लगता। मुंबई के पास ठाणे में एक चलती कार में आग लग गई। हादसे के वक्त ड्राइवर कार में ही मौजूद था, लेकिन समय रहते उसने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली, जिसके बाद आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार से तेज लपटें उठने लगी और चारों ओर धुआं ही फैल गया। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग को बुझा लिया गया, लेकिन आग बुझाने तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। फिलहाल कार में आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। दक्षिण कोरिया के इंचॉन शहर में एक गोदाम में भीषण आग लग जाने से 38 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब गोदाम में कई कर्मचारी अपने काम में जुटे थे।
तभी गोदाम से आग की लपटें उठती दिखाई दी और उसके चारों तरफ धुआं फैल गया। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में उसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि गोदाम के अंदर कई कर्मचारी फंसे थे जिन्हें तुरंत मदद की जरूरत थी। जल्द ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची, जिसके बाद मशीन की मदद से गोदाम के एक हिस्से को तोड़कर अंदर जाने लायक रास्ता बनाया गया और फिर दमकल के कर्मचारियों ने बिना वक्त गंवाए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन आग बुझने तक गोदाम पूरी तरह जल चुका था। हालांकि कई लोगों को समय रहते बचा लिया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने के आरोपी बर्खास्त डीएसपी देविंदर सिंह मामले में आतंकी गतिविधियों की जांच करने वाली एजेंसी एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने श्रीनगर से तारिक अहमद मीर नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि तारिक आतंकियों और पुलिस के रिश्ते का सबसे बड़ा राजदार है। खबर है कि शोपिया का रहने वाला तारिक अहमद मीर हिजबुल मुजाहिदीन का मददगार है, जो कि आतंकी को सुरक्षा बल की मौजूदगी की सूचना देने के साथ साथ दूसरी मदद भी मुहैया करवाता था, जिसकी वजह से वो हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकियों का लाइफलाइन माना जाता था। इस बात का भी पता चला कि तारिक अहमद मीर सरपंच भी रह चुका है और उसकी कई पुलिस वालों से अच्छी जान पहचान थी। यूपी के फर्रुखाबाद में एक संस्था ने भूखी गायों और बंदरों को खाना खिलाया। लॉकडाउन में लोगों के घरों से बाहर नहीं निकल पाने की वजह से बंदरों और दूसरे पशुओं को खाना मिलना बंद हो गया। इसी वजह से एक सामाजिक संस्था ने इन्हें खाना खिलाने का बीड़ा उठाया और एक गाड़ी में चने और हरा चारा लेकर सड़कों पर निकल पड़े। जहां भी इन्हें बंदर नजर आए, संस्था के कार्यकर्ताओं ने उन्हें खाने को चने दिए। 4 किलो कम से कम चना लाते हैं, लोगों को अपने हाथ से रोज खिलाते हैं। बंदरों के अलावा संस्था की तरफ से गायों को भूसा और हरा चारा दिया गया। संस्था का दावा है कि लॉकडाउन लागू होने के बाद से नियमित रूप से 200 गायों को चारा पहुंचाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश के कई उद्योगपतियों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बातचीत में उद्योगपतियों ने सरकार से जीएसटी में राहत देने की मांग की। जीएसटी की पर भी रियायत देने के लिए कोई इंडस्ट्री के लोगों ने आप लोग कहा है? लोग मांगते हैं मांग को, यानी बूस्टर फॉर डिमांड से लेकर टैक्स में कटौती से लेकर सभी मांगे आती रहती है, लेकिन फाइनली सरकार इसके बारे में निर्णय करता है। बिहार में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुके मुंगेर जिले में बेवजह घरों से बाहर निकले लोगों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। मुंगेर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन लोगों में न तो कोरोना का डर है और न ही पुलिस का। जिस मुंगेर को रेड जोन घोषित किया गया है, मतलब ऐसा जिला जहां कोरोना मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां बाजारों में लोग बिना किसी डर के घूमते दिखे। लॉकडाउन के बावजूद दुकानें खुली नजर आईं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कई लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। हालांकि जो रास्ते दूसरे जिलों के लिए जाते हैं, वहां पुलिस की तरफ से कड़े बंदोबस्त नजर आए। मुंगेर के डीआईजी ने तो दावा किया कि पुलिस दूसरे जिलों से मुंगेर में आने वाले सभी लोगों की सख्ती से जांच कर रही है। बाहर के लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है और आज जो रहे हैं उसको स्क्रीनिंग करवाई जा रही है, डीएम के माध्यम से भी, एसपी के माध्यम से भी। बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज अभी मुंगेर जिले में ही हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है। इनमें 92 मरीज मुंगेर जिले के हैं और इन 92 मरीजों में 85 मरीज एक ही इलाके के हैं। ये इलाका जमालपुर है। मुंगेर के जमालपुर में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए सरकार ने इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कंटेनमेंट जोन उस इलाके को कहते हैं जहां कोरोना के मरीज मिल चुके हों और प्रशासन को और मरीजों के मिलने की आशंका भी हो। ऐसे इलाके को सील कर उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। यूपी के मथुरा में पुरानी रंजिश में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इलाके के लोगों ने बताया कि विवाद के दौरान पथराव भी किया गया और एक गुट के कुछ लोग दूसरे गुट के एक लड़के को बुरी तरह पीटते नजर आए। इन लोगों में 2 ने सरेआम इस लड़के की डंडों से पिटाई की। आरोपियों ने लड़के को सड़क पर लिटाकर भी काफी देर तक पीटा। लड़के को बेरहमी से पिटता देखकर इलाके के कुछ लोग वहां इकट्ठा भी हो गए और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई। दोनों ही पक्षों से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोग जैसे ही लाइट में आते हैं उनको भी तत्काल ही गिरफ्तार किया जाए। दोनों तरफ से जमकर पथराव भी हुआ, जिसमें वहां मौजूद घरों की खिड़कियों के शीशों से लेकर सड़क पर खड़ी एक गाड़ी के शीशे भी टूटे नजर आए। लखनऊ की राजभवन कॉलोनी में कोरोना योद्धाओं को सलाम करने के लिए सड़क पर एक अनोखी पेंटिंग बनाई गई। ये पेंटिंग जिस इलाके में बनाई गई वहां उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का घर है और जब उन्हें पता चला कि उनके घर के पास कोरोना योद्धाओं के लिए अनोखी पेंटिंग बनाई गई तो वो उसे देखने पहुंचे। इस पेंटिंग के जरिए कलाकार ने कोरोना संकट काल में लोगों की सेवा करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों और पुलिस वालों को सलाम किया।
साथ ही इस मुश्किल दौर में लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए मीडिया और बैंक में काम करने वाले लोगों का भी शुक्रिया अदा किया।